So in this video, we are going to talk about the most important understanding we need to have about making money and growing money. मतलब जो सबसे ज़रूरी समझ हमारे पास होनी चाहिए पैसा बनाने के लिए, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि पैसा कैसे बनाएं, बहुत सारा पैसा कैसे बने। तो पहली बात तो ये है कि अगर आपको जल्दी से रिच बनना है तो आपके पास क्या ऑप्शन है कि आपकी लॉटरी लग जाए, दूसरा आपको इनहेरिटेंस में पैसा मिल जाए, आपके माँ बाप का बहुत सारा पैसा, तीसरा ऑप्शन है कि आप किसी रिच व्यक्ति से शादी कर लो, राइट। बट ये ऑप्शन सबके पास होता नहीं है। यू कांट कीप वेटिंग टू विन द लॉटरी, राइट। So this is not practical. This is not something we should focus on. तो हमको जब पैसा बनाना है तो सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारे पास समझ होनी चाहिए वो है कंपाउंड इंटरेस्ट की, कि हाउ टू कंपाउंड मनी। ओके, एंड माइंड यू, ये वीडियो आपको ना थोड़ा बोरिंग लग सकता है क्योंकि ये जो नॉलेज है ये समहाउ ह्यूमन नेचर के अगेंस्ट है। सो देर इज़ रेजिस्टेंस टू एक्चुअली अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, टू एक्सेप्ट इट एंड अंडरस्टैंड इट। ओके, तो आपको ये बोरिंग लग सकता है, बट देर इज़ रियल मैजिक हियर। उसमें रियल जादू है, और वो ऐसा मैजिक है, ऐसा जादू है जो हम पूरी ज़िंदगी वो जादू पाना चाहते हैं, वो मैजिक चाहते हैं कि हमारी लाइफ में काम करे। तो आई वुड सजेस्ट कि आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, आखिरी तक देखें। ओके, तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है? तो मान लो आपने 1,00,000 रुपए इनिशियली इन्वेस्ट किया और आपको 15% का उस पर रिटर्न मिलता है या ब्याज मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। तो आई एम गोइंग टू यूज़ कंपाउंडिंग और कंपाउंड इंटरेस्ट और कंपाउंडिंग रेट, ये तीनों सेम चीज़ है, तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो मान लो आप 1,00,000 रुपए इनिशियली इन्वेस्ट करते हो और आपको उसमें 15% का रिटर्न मिलता है, तो आपको 15,000 रुपये का पहले साल में इनकम हुआ। ओके, अब आपको क्या करना है कि सेकेंड ईयर में आपको वो जो 15,000 मिला है उसको भी आपको फिर से इन्वेस्ट कर देना है। तो अब आपका जो पैसा इन्वेस्ट होगा वो 1,15,000 हो जाएगा, ठीक है। और जब आप इस पे 15% रिटर्न लोगे तो आपको सेकेंड ईयर में 17,250 रुपीज़ का इनकम होगा, ठीक है। अब आपको ये जो 17,250 रुपीज़ है इसको भी आपको अपने पैसे में ऐड कर देना है। देखिए यहाँ पे ऐड कर दिया हमने, तो आपका जो इन्वेस्टेड सम है वो 1,32,250 रुपीज़ हो जाएगा। ओके, और थर्ड ईयर में आप इस पे 15% रिटर्न कमाओगे तो आपको 19,837 रुपीज़ का इनकम होगा या ब्याज मिलेगा, राइट। तो कंपाउंडिंग का सिंपल मतलब ये है कि आपने जो इनिशियली 1,00,000 रुपए डाला था उस पे आपको रिटर्न मिलेगा हर साल, और साथ में आपको जो पहले साल में रिटर्न मिला उसको भी आपने इन्वेस्ट कर दिया, और सेकेंड ईयर में आपको उस पे भी रिटर्न मिला, और थर्ड ईयर में आपने जो सेकेंड ईयर में कमाया था उसको भी इन्वेस्ट कर दिया और उस पे भी रिटर्न लिया। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे कि मैजिक क्या है। ओके, तो आपने 1,00,000 रुपए इन्वेस्ट किया इनिशियली, ओके,
and if you compound it every year for certain rate of return, then after some years you will start earning more than 1 lakh rupees per year. मतलब आपने 1 लाख रुपए शुरू में डाला और उसको हर साल कंपाउंड करते गए, तो इन फ्यूचर एक समय ऐसा आएगा जब आप एक साल में 1 लाख रुपए कमाओगे। ओके, और वो भी बढ़ता जाएगा। तो देखते हैं कैसे होगा। तो हमने अभी तक देखा कि 1 लाख रुपए हमने शुरू में पहले साल में डाला, उस पे हमको जो रिटर्न मिला उसको हमने सेकेंड ईयर में री इन्वेस्ट किया, सेकेंड ईयर में जो अमाउंट था उसको री इन्वेस्ट किया थर्ड ईयर में, और ऐसे हम अगर कंपाउंड करते जाएंगे 15% के रिटर्न से। ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पे तो आफ्टर 16th ईयर, 16 साल के आखिर में आपका जो इनिशियल 1 लाख रुपए था वो 8 लाख रुपए हो जाएगा, और उस समय आपकी एक साल की इनकम जो है वो 1 लाख रुपए होगी। ठीक है, तो दैट इज फर्स्ट मैजिक। द सेकेंड मैजिक इज कि अगर आप इस पैसे को निकालते नहीं हैं और उसको कंपाउंड होने देते हैं, then in relatively very short period of time you will actually start earning more than 2 lakh rupees per year। मतलब आपने स्टार्ट किया 1 लाख रुपए से, और एक समय ऐसा आएगा कि आपको हर साल 2 लाख रुपए या उससे ज़्यादा इनकम होने लगेगी। तो वो कैसे होगी उसको देखते हैं। तो यहाँ तक हमने देखा कि 1 लाख रुपए हमने इन्वेस्ट किया, 15% के रेट से हम कंपाउंड कर रहे हैं, तो ईयर 16th में वो पैसा हो जाता है 8 लाख रुपए, और उस साल हम 1 लाख रुपए से ज़्यादा कमाते हैं। और इसको अगर हम कंपाउंड होने देते हैं तो ईयर 21 में, मतलब 21 साल के आखिर में आपका पैसा 16 लाख रुपए हो जाएगा। ओके, और उस साल आपका जो 15% के हिसाब से इनकम होगी, रिटर्न मिलेगा, वो 2 लाख रुपए से ज़्यादा होगा। तो सोचिए क्या हो रहा है कि आपने शुरू में 1 लाख रुपए डाला और आपको अब एक साल में 2 लाख रुपए और उससे ज़्यादा की इनकम हो रही है, और आपका 1 लाख रुपए 16 लाख रुपए हो गया है। और ये यहाँ पे रुकेगा नहीं, ये ऐसे बढ़ते जाएगा। अगर आप पैसे को कंपाउंड होने देंगे, मतलब आप उसको निकालेंगे नहीं और उसको बढ़ने देंगे, तो अब देखिए क्या होता है कि आप, इफ़ यू कंटिन्यू टू कंपाउंड दैट मनी, योर मनी विल ग्रो एक्सपोनेंशियली। तो 1 लाख रुपए से हमने शुरू किया और 15% रिटर्न है हमारा, तो पहले साल में 15,000 रुपये मिला। 16 साल के आखिर में वो पैसा हो जाता है 8 लाख रुपए, उस पर 15% का रिटर्न होगा, तो हमको 1 लाख रुपए से ज़्यादा की इनकम होगी उस साल में। और हम उस पैसे को जब कंपाउंड होने देंगे तो ईयर 21 में वो पैसा हो जाएगा 16 लाख रुपए, और उस साल हमारी इनकम जो है वो 2 लाख रुपए से ज़्यादा होगी एक साल में। और इसको हम फिर कंपाउंड होने अगर देंगे तो 24th ईयर के बाद वो पैसा हो जाएगा 24 lakhs, और उस साल हमारा जो इनकम होगी वो 3 लाख रुपए की होगी। तो यहाँ पे बहुत बड़ा मैजिक है जो हमको समझना है। ओके, तो पहली बात तो ये है कि आपका जो 1 लाख रुपए है वो 24 लाख हो गया। ओके, दूसरी बात, पहले साल आपकी जो इनकम 15,000 रुपये की थी, 24th ईयर में वो इनकम जो है 3 लाख रुपए की हो गई। ओके, और शुरू में जो है
हमको 16 साल लगे 1 लाख रुपए पर ईयर इनकम तक पहुंचने में। ओके, बट 1 लाख रुपए से 2 लाख रुपए तक पहुंचने में हमको खाली 5 साल लग रहे हैं। मतलब शुरू में हमको 16 साल लगा, फिर 1 लाख से 2 लाख पहुंचने में खाली 5 साल लगा, और उसके बाद हमको खाली 3 साल लगेगा जब हमारा इनकम 2 लाख से 3 लाख रुपए पर ईयर हो जाएगा। ठीक है, दिस इज व्हेन वी आर कंपाउंडिंग एट द रेट ऑफ 15% पर ईयर। तो अगर हम 1 लाख रुपए को 15% कंपाउंड रेट से कंपाउंड करते हैं तो हमारा पैसा ऐसे बढ़ता है। अब ये चार्ट जो है ना आपको नहीं समझ में आएगा, हो सकता है बोरिंग लग सकता है, बट यहाँ पे जो समझने की बात है वो ये है कि शुरू में आपको ना जब पैसा बढ़ रहा होगा तो बहुत पेशेंस की ज़रूरत है, बट उसके बाद वो, देखिए मैं फिर से बताता हूँ, शुरू में यहाँ पे शुरू के सालों में आपको लगेगा कि क्या बढ़ नहीं रहा है, बढ़ नहीं रहा है, बट उसके बाद एक समय ऐसा आएगा कि इतना तेज़ी से पैसा बढ़ेगा कि आपको समझ में नहीं आएगा कि इस पैसे का क्या करूँ मैं। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, हम 1 लाख रुपए से स्टार्ट किए, ओके, और वो पैसा हो गया 200 लैक्स, मतलब 2 करोड़ हो गया यहाँ पे, फिर यहाँ पे 4 करोड़ हो गया, फिर यहाँ पे 6 करोड़ हो गया, यहाँ पे 8 करोड़ हो गया, यहाँ पे 10 करोड़ हो गया। तो यहाँ पे शुरू में 2 करोड़ तक होने में आपको 37 ईयर्स लग गए ऑलमोस्ट, समझ लीजिए यहाँ पे। बट उसके बाद रिलेटिवली वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में आपका 2 करोड़ जो है वो 10 करोड़ हो जाएगा। तो रियल मैजिक वो बाद में शुरू होता है, और वहाँ पे हमको पेशेंस की ज़रूरत होती है, और हमारे पास पेशेंस नहीं होता है। इसी कारण ये जो मैजिक है वो हमसे नॉट ओनली मिस आउट हो जाता है, बट हम इसको समझना भी नहीं चाहते हैं। बट दिस इज़ द रियल मैजिक, कि जहाँ पे आपने 1 लाख रुपए एक बार इन्वेस्ट किया और उसके बाद आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी। अगर आपने ऐसी जगह इन्वेस्ट किया जहाँ पे आपको 15% हर साल ऑन एन एवरेज कंपाउंडेड रिटर्न मिला है, तो वो 1 लाख रुपए 10 करोड़ तक हो सकता है, मतलब 1000 गुना हो सकता है। ओके, अब हमने अभी तक जो एग्जाम्पल लिया था उसमें 15% इंटरेस्ट रेट लिया था या कंपाउंडिंग रेट ऑफ रिटर्न लिया था। ओके, बट अगर आप कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट करते हैं जहाँ पे रेट ऑफ रिटर्न थोड़ा ज़्यादा या थोड़ा कम है, तो भी ये मैजिक चलता है। ओके, खाली ये है कि टाइम बदल जाता है। तो मान लो आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया 15% रेट ऑफ रिटर्न से, तो आपको 16 साल लगेगा जब आप 1 लाख रुपए या उससे ज़्यादा हर साल कमाने लगोगे। ओके, बट उसी की जगह अगर आपने 1 लाख रुपए 20%, जो कि ज़्यादा इंटरेस्ट रेट है, हायर इंटरेस्ट रेट पे इन्वेस्ट किया है, तो आपको कम समय लगता है। 11 ईयर्स में आप 1 लाख रुपए हर साल कमाने लगोगे। और अगर मान लो आपने 12% रेट ऑफ रिटर्न से इन्वेस्ट किया, जो कि आपका कम रेट ऑफ रिटर्न है, तो नंबर ऑफ ईयर्स जो है वो बढ़ जाएंगे, कि आपको अब 21 ईयर्स लगेगा
जब आप 1 लाख रुपए या उससे ज़्यादा हर साल कमाने लगोगे। ओके। और यहाँ पे भी ऐसा है कि 1 लाख एक समय के बाद 2 लाख रुपए पर ईयर होगा। ओके। तो कैसे होगा कि आपने 1 लाख रुपए 15% के रेट से इन्वेस्ट किया, तो आपको 16 साल लगे 1 लाख रुपए पर ईयर कमाने में। बट आप उसको इन्वेस्टेड रहोगे तो आपको 21st ईयर से 2 लाख रुपए पर ईयर या उससे ज़्यादा कमाने लगोगे। और अगर आपने 1 लाख रुपए 20% के कंपाउंडेड रेट से इन्वेस्ट किया है, तो आप 11 साल में 1 लाख रुपए पर ईयर कमा रहे हो, और 15 साल में आप 2 लाख रुपए पर ईयर कमाने लगोगे। और उसी की जगह मान लो आपने 1 लाख रुपए 12% के कंपाउंडेड रेट से इन्वेस्ट किया है, तो आपको 21 साल लगा 1 लाख रुपए पर ईयर कमाने में। और आप 27 साल के बाद यहाँ पे भी आप 2 लाख रुपए पर ईयर कमाओगे। तो रेट ऑफ रिटर्न का इम्पैक्ट जो है वो टाइम पे होता है, पर वो मैजिक जो है फिर भी काम करता है कि आप 1 लाख रुपए शुरू में इन्वेस्ट करोगे, एक समय ऐसा आएगा जब आप हर साल 1 लाख रुपए कमाओगे, और उसके बाद एक समय ऐसा आएगा जब आप हर साल 2 लाख रुपए या उससे ज़्यादा कमाओगे। सो लेट अस फाइंड आउट कि अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया और आपका कंपाउंडेड रेट ऑफ रिटर्न 15% है, तो आपको कितना समय लगेगा 1 करोड़ रुपए कमाने में। मतलब टोटल आपका 1 लाख रुपए कब 1 करोड़ रुपए बन जाएगा। तो अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो 15% के कंपाउंडेड रेट ऑफ रिटर्न से, तो आपको 34 ईयर्स लगेगा कि वो आपका 1 लाख रुपए 1 करोड़ हो जाएगा। उसी की जगह अगर आपने 1 लाख रुपए 20% के कंपाउंडेड रेट ऑफ रिटर्न से इन्वेस्ट किया, तो 27 ईयर्स में आपका वो पैसा 1 करोड़ रुपए बन जाएगा। और अगर आपने 1 लाख रुपए 12% के कंपाउंडेड इंटरेस्ट से इन्वेस्ट किया है, तो आपको 42 ईयर्स लगेंगे, 42 साल लगेंगे, बट आपका पैसा 1 करोड़ हो जाएगा। अब आप बोलोगे कि कौन वेट करेगा 34 ईयर्स या 27 ईयर्स या 42 ईयर्स, तब तक तो मैं बुढ़ा हो जाऊंगा, मैं बुढ़ी हो जाऊंगा, राइट। तो उसका भी एक सोल्यूशन है। हमको उतना लंबा फ्यूचर में वेट नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हमको खाली एक बार इन्वेस्ट करने की कोई कंपल्शन नहीं है। हम हर महीने थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो भी हमारी मंथली सरप्लस इनकम है, उसको अगर हम इन्वेस्ट करेंगे हर महीने, तो उसको बोलते हैं SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। और जब हम ऐसा इन्वेस्ट करते हैं तो रिलेटिवली शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में हम 1 करोड़ रुपए बना सकते हैं। तो ये देखो कैसे होता है। अगर हम 15,000 रुपये हर महीने SIP के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं और हमारा रेट ऑफ रिटर्न 15% है, तो हमारा जो कॉर्पस है, जो टोटल पैसा है, वो 15 साल में 1 करोड़ हो जाएगा। और उसी की जगह अगर हम 15,000 रुपये का SIP करते हैं और रेट ऑफ रिटर्न हमारा 20% है, तो 15 साल में वो पैसा हमारा 1.7 करोड़ हो जाएगा। और उसी की जगह अगर हम 15,000 रुपये का SIP करते हैं और रेट ऑफ रिटर्न जो है हमारा 12% है, तो 15 साल में वो पैसा हमारा 75 लाख हो जाएगा। अब आप बोलोगे कि 75 लाख तो कम है, हमको तो 1 करोड़ चाहिए।
तो उसका भी सोल्यूशन है, और कोई बड़ा कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है। मान लीजिए अगर आप 15,000 रुपये SIP करते हैं और आपका रेट ऑफ रिटर्न 12% ही है, तो आप खाली 2 साल और वेट करेंगे, 17 ईयर्स, तो आपका पैसा 1 करोड़ हो जाएगा। 15 साल की जगह 17 साल में आपका पैसा 1 करोड़ हो जाएगा। तो रिमेंबर, सो फार वी हैव नॉट डिस्कस्ड म्यूचुअल फंड एट ऑल। अभी तक हमने जो भी डिस्कस किया उसमें म्यूचुअल फंड की कोई बात ही नहीं की है। ओके, हमने जो भी डिस्कस किया है अभी तक वो प्योर मैथ्स है, गणित है। ठीक है, उसका मतलब क्या है? गणित है, उसका मतलब ये है कि इफ़ यू इन्वेस्ट सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी and if you could compound it for certain years at certain rate, you will make that much money as per the compound interest formula। मतलब अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया और 15% के रेट से उसको कंपाउंड किया, तो उतना पैसा बनना ही है जो हमने डिस्कस किया अभी तक। या अगर आपने 15,000 रुपये का SIP किया, 15% के कंपाउंड रेट से आपको रिटर्न मिला, तो आपको उतना पैसा बनना है जो हमने अभी तक डिस्कस किया, क्योंकि ये तो प्योर मैथ्स की बात कर रहे हैं हम, राइट? अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात है कि ये सिंपल है, ये प्रोसेस समझना सिंपल है, बट वो उतना आसान नहीं है। ओके, इसमें थोड़ी मुश्किल है, और मुश्किल क्या है वो हम समझेंगे। तो अगर आप इंटरेस्ट रेट, कंपाउंड इंटरेस्ट रेट का फॉर्मूला देखेंगे तो ये उसका फॉर्मूला है, और यहाँ पे P जो है वो आपका पैसा आपने जो इन्वेस्ट किया, 1 लाख रुपए फॉर एग्जाम्पल शुरू में, राइट? और R जो है वो आपका कंपाउंड रेट ऑफ रिटर्न है, जो हम अभी तक 15% बोल रहे थे, राइट? और जो T है वो नंबर ऑफ ईयर्स, कितने साल तक आप पैसा इन्वेस्ट करके रखते हो और उसको कंपाउंड होने देते हो। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा समझते हैं कि क्या हो रहा है। ओके, तो पहली बात ये है कि जो P है, जो कि आप कितना पैसा इन्वेस्ट करते हो, वो तो मोर और लेस फिक्स्ड है ना। फिक्स्ड है क्योंकि वो लिमिटेड है। आपकी जो सेविंग है वो एक लिमिटेड अमाउंट है, या आपका जो मंथली सरप्लस है वो भी लिमिटेड है, राइट? तो उसमें आप ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, है कि नहीं? और जो तीसरी बात है, जो टाइम है, जो नंबर ऑफ ईयर्स आपको इन्वेस्टेड रहना है, नंबर ऑफ ईयर्स यू हैव टू रिमेन इन्वेस्टेड एंड कंपाउंड मनी, इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है। टाइम तो अपने आप बीतेगा। द अर्थ विल कीप रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस, और दूसरा दिन आएगा और सालों बीतते जाएंगे, राइट? और इसमें आपको कुछ नहीं करना है, खाली वेट करना है। तो दिक्कत कहाँ पे आती है? दिक्कत आती है रेट ऑफ रिटर्न में, कि आपको कहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करो, कैसे इन्वेस्ट करो, so that you get good compounded rate of return। वहाँ पे दिक्कत आती है, because there is no guaranteed source of compounding money at decent rate। हमने पूरे एग्जाम्पल में मेनली 15% का रेट ऑफ रिटर्न लिया है, बट कोई भी ऐसा सोर्स नहीं है जहाँ आप पैसा डालोगे और वो गारंटी करेगा कि आपको 15% हर साल मिलेगा, और वो भी कंपाउंड होके मिलेगा। ऐसा कुछ अवेलेबल नहीं है। ओके, तो अगर आपको देखोगे तो जो PPF है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जो गवर्नमेंट की स्कीम है, वो आपको कंपाउंडेड रेट ऑफ रिटर्न देता है।
दैट टू फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। बट वहाँ पे रेट ऑफ रिटर्न जो है ना बहुत कम है, अभी वो अराउंड 7% है। तो अगर आप वहाँ पे इन्वेस्ट करोगे तो आपको सेम अमाउंट ऑफ मनी बहुत लंबे समय के बाद बनेगा, बनेगा ज़रूर, और उसमें कोई गलत भी नहीं अगर आप वेट कर सकते हो। बट दैट इज़ द ओनली नोन सोर्स जहाँ पे गारंटीड कंपाउंडेड रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा। ओके। बैंक के जो फिक्स डिपॉजिट होते हैं वो भी मोर और लेस गारंटीड होते हैं, उसमें जो इंटरेस्ट है वो आपको मिलेगा, बट वो कंपाउंडिंग नहीं होता है। ओके। और उसमें आपको हर साल टैक्स देना पड़ता है, तो वो कंपाउंडिंग भी नहीं हो सकता है। ओके। तो दैट इज़ वेयर म्यूचुअल फंड कम इनटू पिक्चर। इसीलिए म्यूचुअल फंड जो है वो आपको देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि म्यूचुअल फंड जो है वो इट लेट्स यू कंपाउंड मनी फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ओके। बट देर इज नो गारंटीड रेट ऑफ रिटर्न इन म्यूचुअल फंड। क्यों? क्योंकि म्यूचुअल फंड फाइनली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है और स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे होता है। तो मार्केट कैन अंडर परफॉर्म फॉर सम ईयर्स विच वुड टेस्ट योर पेशेंस। तो 2-3 साल ऐसा समय आएगा जब आपको लगेगा अरे म्यूचुअल फंड में तो कोई रिटर्न ही नहीं मिल रहा है, 4%, 5%, और कई बार हो सकता है 10%, 20% कम हो जाए। और वर्स्ट केस में कई बार ऐसा होता है कि वो 50%, 60% भी कम हो जाता है। वो ऐसा 10 साल में एक बार होता है, और अभी तक वो बहुत क्विकली रिकवर हो जाता है। बट ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लॉन्गर टाइम होराइजन, 10 साल से ज़्यादा अगर आप इन्वेस्ट करके रखोगे म्यूचुअल फंड में, तो आप 12 से 16% रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो, बट गारंटी नहीं है। ओके। बट पिछले 40 सालों में इंडियन स्टॉक मार्केट ने इतना रिटर्न दिया है, म्यूचुअल फंड्स ने भी ये रिटर्न दिया है। ओके। तो अब आप बोलोगे इसका बेसिस क्या है कि पास्ट में वो रिटर्न दिया है बट आगे भी देगा, उसका क्या बेसिस है, राइट? तो उसका बेसिस ये है कि इंडियन इकोनॉमी, हमारी जो अर्थव्यवस्था है, दैट इज़ एक्सपेक्टेड टू ग्रो मोर देन 7% और मोर फॉर मेनी ईयर्स टू कम। मतलब हमारी अर्थव्यवस्था जो है 7% के लगभग हर साल ग्रो करेगी, ऐसा सबका मानना है। ओके। और व्हेन यू ऐड इन्फ्लेशन टू दैट, जो कि हमारा नॉर्मल इन्फ्लेशन 4 से 5% होता है, इट मीन्स होल इकोनॉमी विल ग्रो फॉर 11 to 12% फॉर मेनी ईयर्स। क्योंकि 7% जो है रियल ग्रोथ है, 4 to 5% इन्फ्लेशन है, तो नॉमिनल टर्म्स में पूरी अर्थव्यवस्था 11 से 12% ग्रो कर रही है, जिसको हम जीडीपी ग्रोथ बोलते हैं। तो जीडीपी का रियल ग्रोथ 7% के आसपास मानो, और जब उसमें हम इन्फ्लेशन ऐड करते हैं तो वो नॉमिनल ग्रोथ होता है जो कि 11 से 12% है। ओके। और जब पूरी अर्थव्यवस्था, होल इकोनॉमी इज ग्रोइंग एट 11 to 12%, देन गुड कंपनीज विल बी एबल टू ग्रो समवेयर बिटवीन 12 to 20% और मे बी मोर, राइट? तो जब पूरा देश 11 से 12% से ग्रो कर रहा है, तो जो अच्छी कंपनियां हैं, प्रॉफिटेबल कंपनियां हैं, वो 12 से 20% तक ग्रो कर सकती है, हम ऐसा मान सकते हैं। बट there is no certainty in stock market, and therefore there is no certainty in mutual funds. Don't demand certainty here. Longer you remain invested, higher the chances of you compounding money. मतलब 1-2 साल में ऊपर नीचे फ्लक्चुएट हो सकता है, बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बट अगर आप लंबे समय के लिए इन्वेस्टेड रहोगे तो
संभावना बहुत ज़्यादा है कि आपका पैसा बहुत तेज़ी से ग्रो होगा। तो व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट, मतलब अगर आप डिसाइड करते हो कि हाँ, मेरे को मालूम है कि म्यूचुअल फंड में सर्टेनिटी नहीं है, बट उसके बाद भी मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करती हूँ या करता हूँ, तो आपको इन बातों को ध्यान में रखना है कि म्यूचुअल फंड जो है वो खाली एक मीन्स है, वन ऑफ द मीन्स टू कंपाउंड मनी, राइट। बट रियल जो फोर्स है, जो रियल पावर है, जो आपको ज़्यादा पैसा बना के देगा, वो है कंपाउंडिंग। और क्योंकि म्यूचुअल फंड आपको कंपाउंडिंग करने देता है, आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, राइट। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आप जब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपको वो जो कंपाउंडिंग है उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। और यहाँ पे बहुत लोगों से गलतियाँ होती है। तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि आपको सबसे पहले तो राइट कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना है कि कौन सी कैटेगरी में कितना परसेंटेज पैसा इन्वेस्ट करना है, और वो कैटेगरी में भी अच्छे म्यूचुअल फंड चूज़ करना है, एंड प्रिफरेबली इन्वेस्ट थ्रू एसआईपी। ठीक है। जब आपने राइट कैटेगरी के फंड्स सेलेक्ट कर लिए और एसआईपी स्टार्ट कर दिया, उसके बाद आपको क्या नहीं करना है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके। तो पहली बात तो ये है कि रोज़ रोज़ अपना पोर्टफोलियो नहीं देखने का, ठीक है। नहीं तो आप ऊपर जाएगा तो खुश हो गए, नीचे जाएगा तो आप डिप्रेस हो जाओगे। तो वो आपको नहीं करना है। क्यों? क्योंकि आपको कंपाउंड करना है, वो भी 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए, राइट। तो रोज़ रोज़ देख के क्या करोगे। दूसरा, अपना एसआईपी बंद मत करो, क्योंकि आप एसआईपी बंद करोगे तो आपका कंपाउंडिंग कम हो जाएगा, आप जो सोचे थे उतना पैसा नहीं बनेगा। तीसरा, डू नॉट विड्रॉ मनी अननेसेसरली, कि मेरे को आईफोन लेना है या मेरे को कार लेना है या मेरे को फॉरेन ट्रिप करना है या मेरे को ये करना है वो करना है। जो भी आप अवॉइड कर सकते हो वो वाला एक्सपेंस अवॉइड कीजिए और विड्रॉ मत कीजिए पैसा, क्योंकि आप विड्रॉ कर लोगे तो अगेन आपका कंपाउंडिंग जो है वो नहीं होगा, राइट, कम हो जाएगा। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ओके, डो नॉट सेल व्हेन मार्केट इज़ फॉलिंग। मार्केट जब गिरता है तो बेचना नहीं है, डरना नहीं है। और आपको ये समझना पड़ेगा कि आपकी जो एसआईपी है वो एक्चुअली जब मार्केट गिरता है तो आपके फेवर में काम करती है। योर एसआईपी एक्चुअली वर्क्स बेटर व्हेन मार्केट इज़ फॉलिंग। ओके। तो मार्केट जब गिरता है तो पैनिक नहीं होना है और बेचना बिल्कुल नहीं है। नाउ अगेन नेक्स्ट पॉइंट, डू नॉट ट्राई टू बीट द मार्केट। हमको मार्केट को आउट परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मार्केट मान लो 16% से ग्रो कर रहा है और आपका पैसा मान लो 14% से ग्रो कर रहा है, तो दैट इज़ नॉट अ ट्रेजिडी। ओके। क्योंकि फाइनली आपको पैसे से मतलब है, राइट। वो पैसा आपने 16% से बनाया या 14% से बनाया, उससे थोड़ी फर्क पड़ता है। तो डू नॉट ट्राई टू बीट द मार्केट, डू नॉट ट्राई हार्ड टू फाइंड द बेस्ट म्यूचुअल फंड, क्योंकि आप बेस्ट म्यूचुअल फंड खोजने जाओगे ना तो वो हर 2-3 साल में बदलते रहता है। आपको खाली ये फोकस करना है कि आई वॉन्ट टू अवॉइड पुअरली परफॉर्मिंग फंड्स। डोंट फोकस ऑन ट्राइंग टू फाइंड द बेस्ट म्यूचुअल फंड, फोकस ऑन अवॉइडिंग पुअरली परफॉर्मिंग फंड्स। ओके। Beating the market is not the goal. Okay. Making money is the goal, and compounding is the key, and compounding is the way. आपको कंपाउंडिंग में फोकस करना है। So I think
हम अब इस वीडियो के अंत तक पहुंच चुके हैं। तो अब मेरे को जितना समझाना था मैंने समझा दिया। ओके, बट द चांसेस कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया हो, वो चांस थोड़ा कम है, क्योंकि माइंड में इसके प्रति रेजिस्टेंस होता है। तो you might have to do your own homework. You might have to listen to and watch this video one more time or maybe 2-3 times more. Okay, और अगर आपको ये वास्तव में समझ में आ गया तो आपके दिमाग में एक बत्ती जल जाएगी कि मेरे को कंपाउंडिंग में फोकस करना है। मेरे को ये इंश्योर करना है कि मेरा जो पैसा है वो कंपाउंड होता रहे और एक डिसेंट रेट से कंपाउंड होता रहे। मेरे को अपने आप को अननेसेसरली डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है। मेरे को इस पे ज़्यादा फोकस करना है कि क्या मैं अवॉइड करूं, नॉट कि हाउ टू मेक एक्स्ट्रा मनी, हाउ टू increase my rate of return, how to find the best stock or best mutual fund or whatever, right? So that is all I wanted to cover. Hope this video was useful. Thank you for watching this. Thank you for listening to this video. Please provide your feedback and comment if you feel like. Otherwise, thank you.